जिस जिस पर ए जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्पाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं LCM एंड SCF के क्वेश्चन के बारे में जो बेहद इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रैक्टिस में यदि आप लाते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको LCM से एंड SCF से दिखने को मिल जाता है दोस्तों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि हमने 3 लेक्चर अब बता दिए हैं, अभी तक नहीं उसको वॉच किए हैं LCM एंड SCF का, तो एक वीडियो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसा कि हमने बताया भी था। एक ओरली है, आप समझ सकते हैं LCM एंड SCF का। तो SCF का मीनिंग क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको एक दूसरे नेमिंग से भी जानते हैं, GCD से नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन इसका फुल फॉर्म होता है। उम्मीद है आप लोगों ने सीखा है, पहली वीडियो वॉच किए होंगे तो आप पूरे कंप्लीट समझ सकते हैं। डिफिनीशन क्या है? द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज द एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई ईच वन ऑफ द गिवन नंबर। अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कंप्लीटली रूप से डिवाइड हो जाता है उसे ही को ही बोलते हैं LCM बोलते हैं। LCM का मतलब क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। डिफिनीशन क्या है इसका? तो लोवेस्ट नंबर विच इज द एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द गिवन नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से विभाजित हो जाता है उसी को ही LCM बोला जाता है। ओके दोस्तों, हम एक समराइज लेकर आए हैं, आपको बस समझाते हैं, क्वेश्चन हमको समझाना है जो आपके लिए है। तो कॉन्सेप्ट में क्या है? इसका 2 फार्मूला हमने बताया था कि LCM एंड SCF गिवन होता है तो क्या करते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड SCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, मतलब 2 नंबर A इंटू B इज इक्वल टू L इंटू H। इट्स बीन दैट 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस आपको याद करनी है। ओके दोस्तों, एक फैक्ट याद कर लीजिएगा दोस्तों कि 2 नंबर्स आर द सेट टू बी को प्राइम नंबर। कह रहा है कि 2 संख्याओं को को प्राइम नंबर कहते हैं जब उसका SCF 1 होता है, जैसा कि हमने नंबर सिस्टम में बताया भी था। तो आइए अब नेक्स्ट है मेथड क्या है LCM एंड SCF को तो फाइंड करने के 2 मेथड, जैसा कि हमने बताया भी था। LCM एंड SCF के 2 मेथड, एक फैक्टर मेथड होता है, एक आपका होता है डिवीजन मेथड, आपने सीखा था। अब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी फ्रैक्शन का? तो फ्रैक्शन के लिए आपके फार्मूला है, जब आपका भिन्न का निकालना होगा, भिन्न का LCM एंड SCF निकालना होगा दोस्तों, तो जो ऊपर पूछेगा तो SCF आप न्यूमरेटर, नीचे का डिनोमिनेटर का निकाल लेना LCM। इसी तरह से LCM जब पूछेगा तो LCM आप न्यूमरेटर, अब नीचे का क्या निकालना है? आपका SCF निकालने होते हैं, फार्मूला में आप याद कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, एक पॉइंट है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। इसमें क्या है? कह रहा है क्या? इफ गिवन वर्ड्स, जब कोई वर्ड्स गिवन होगा, जैसे आपका न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्या है दोस्तों? जब कहीं बड़ी से बड़ी की बात किया जाए, ग्रेटेस्ट की बात किया जाए, या फिर एक वर्ड है और लार्जेस्ट की बात किया जाए, क्या है दोस्तों? याद कर लीजिएगा, 3 वर्ड है, तीनों में से कोई आ जाए, लार्जेस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो या हाईएस्ट हो, तो आपको SCF निकालना है। क्या निकालना है? उसका SCF निकालना है। दूसरा है बेटा कि जब लिस्ट दिया हो, क्या हो? लिस्ट हो, लोवेस्ट हो या स्मॉलेस्ट हो, तो उसका क्या निकालनी है? हमको LCM निकालना है। इट्स मीन दैट लस निकालना है। क्या निकालना है बच्चों मेरे? लस निकालनी होती है, ये आप सीख जाइए। आइए अब इसी के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए हम ही समझाते हैं, आप इसको समझते भी हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन करनी है। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ
4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई गिवन नंबर, है ना। तो करा के वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद कर लेना है बच्चों मेरे, यहाँ पर देखिए 4 डिजिट का दिया है। 4 डिजिट का पहले स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा या फिर आपका लोवेस्ट नंबर पूछेगा, तो पहले आपको याद होना चाहिए, मतलब 4 अंकों की छोटी संख्या या फिर 4 अंकों की बड़ी संख्या। जब हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या इसमें बड़ी संख्या पूछा है तो बहुत सस्ता है, बहुत अच्छा है। चाहे 4 अंक की पूछे, चाहे 5 का, चाहे कितने भी अंक का पूछे, बड़ी पूछता है तो उतना 9 लिख देना जितना वो पूछ रहा है। कितना है? 4 अंक की बड़ी है, तो इसके लिए सबसे पहले समझना है यहाँ पर 4 डिजिट का हम लिख देते हैं। 4 डिजिट का बच्चों मेरे ये क्या होगा, इसकी बड़ी संख्या क्या होगी, तो 99999। यदि 3 डिजिट का पूछेगा तो 999, यदि 5 डिजिट का पूछेगा तो 9999 5 टाइम्स लिखेंगे, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। यदि यहीं पे क्वेश्चन आगे भी सीखेंगे, जब लिस्ट पूछेगा या फिर लोवेस्ट पूछेगा तो 1 के आगे उतना 0 लगाते हैं। जब 4 अंक का पूछेगा तो 1 के आगे 3 0, जब 5 का पूछेगा तो 1 के आगे 4 0, जब 2 अंकों का पूछेगा तो 1 के आगे 1 0 लगाते हैं, वो छोटी संख्या। तो ये आपको समझ में आ गया, बड़ी संख्या ए है। अब हमको करना क्या है, तो जो गिवन नंबर है पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए बहुत सारे मेथड मैंने बताया है, उसमें से कोई इन्वॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको फैक्टर मेथड से करते हैं, क्योंकि फैक्टर मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, तो फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 24 दिया है मेरे बच्चों, और 30 दिया है, और आपका 18 गिवन है, ये आपका 27 है। तो यदि इसका एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, है ना, त्रिका 24। और 30 का करेंगे तो 15 दूना 30 होता है, तो 15, है ना, 3 दूना 6 25 30 हो गया। और इसका करेंगे 18 का, 9 दूना 18 होता है, तो 2 गुणे 9 कर सकते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं कैसे बच्चों, 3 × 3 लिख सकते हैं। 27 को 9 3 27, 3 3 3। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर समझनी है मेरे प्यारे बच्चों। जब कोई संख्या गिवन हो जाता है तो उसके लिए हम करते क्या हैं, जैसे देखिए यहाँ पर याद करने है इसका, जब हमने बताया था एलसीएम के लिए, एलसीएम जब भी निकालना होगा तो सबसे पहले सबसे नंबर का जो सबसे अधिकतम बार है उसको लिखिएगा। देखेंगे इसमें 2 2 3 बार है, और इसमें देखेंगे कितनी बार है, इसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 2 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 3 2 बार, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी बार लिखी गई, 2 2 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिख लीजिएगा। इनटू अब आते हैं अटैक, बोलते हैं 3 पर। 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स, 3 × 3 × 3, ओके। और अब बचा क्या, लेख नंबर्स, और बचा जो बच रहा है उसको भी लिख लीजिएगा। दिस इज द आंसर। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलसीएम का। तो 2 दूना 4 दूना 8, है ना, 8 गुणे 8 पंजे 40। चलिए 8 5 जा 40 हो जाएगा, और 40 इंटू करना 3 त्रिका 9 त्रिक 27 27। जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 में 4 से मल्टीप्लाई करना है बस। तो 4 9 चौका 36, है ना दोस्तों। अब आप करेंगे 4 दूना 8 8 और 3 8 और 8, हाँ 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा आपका, है ना। तो आपको समझ में आ गया। देखिए 4 से, सॉरी क्या लिख रहे हैं, यस मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। देखिए 7 चौका 28, कैरी 2, 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा 1000, और एक इधर 0 भी बढ़ेगा तो 1080 इसका एलसीएम होगा। तो आपको सिखा रहे हैं फिलहाल में, आप समझ जाइएगा, ओके। तो इसका एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, एलसीएम हो गया 1080। अब हमको क्या करना है, ये समझनी है, ओके दोस्तों। तो 1080 हम लिख लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, आप ध्यान समझना है, यहीं पर बच्चों मिस करते हैं और उनका नहीं आता है आंसर। तो उसके बाद क्या करते हैं, स्टेप बढ़ाएंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे, ये जो नंबर है डिजिट का 999 4 टाइम्स, अब इससे हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, डिवाइड करते हैं। जो नंबर एलसीएम निकाले उससे डिवाइड करेंगे। 1080 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर निकालेंगे। क्या निकालते हैं दोस्तों, इसका रिमाइंडर निकालेंगे। जैसे कितनी बार जाएगा आपका
हाँ 8 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 8 देखिए कर लेते हैं एक बार। 1080 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 800 8 का 64 है ना, 8006 8 कम 8 है ना, 9 बार जाएगा। यस 9 बार भी चेक कर लेते हैं एक बार, हो सकता है 9 बार चला जाए। तो 9 बार जब देखेंगे तो एक हो जाएगा आपका 9 का 900 ओके 900 9 8 72 7 और 900 और 7 करेंगे 9 1 9। देखिए मैच करा लीजिएगा। हाँ 9 टाइम्स जा रहा है, कितनी टाइम्स 9 बार जा रहा है, तो 9 बार लिख देते हैं। तो 900 9 8 72 है ना 07 हो जाएगा, 9007 9 1 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 हो जाएगा, इधर करेंगे 7 हो जाएगा, इधर करेंगे 2 हो जाएगा, इधर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। अब देखिए यही आपका रिमाइंडर है, यहीं तक आपको निकालनी भी थी। अब उसके आगे क्या करेंगे मेरे दोस्तों, जो आपका 279 है, अब यहाँ से हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या है देखिए ध्यान समझिएगा। पहली बात तो क्या करते हैं 4 डिजिट का नंबर लिखें, फिर उस नंबर का एलसीएम निकाला गया। एलसीएम निकालने के बाद उसी से डिवाइड करते हैं जो दिया रहता है नंबर, छोटी दिया रहेगा छोटे वाले में, बड़े रहेगा तो बड़े में। रिमाइंडर आपका ये हो गया। अब आंसर आएगा जो बड़ी संख्या है 9999 4 टाइम्स लिख लीजिएगा, फिर इसी को माइनस करना है, 279 में से माइनस करेंगे, दिस इज द आंसर। तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 2, ये आपका 7, ये आपका 9। तो 9720 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा इसका आंसर दोस्तों, 9720 इसका आंसर होगा, याद कर लीजिएगा है ना दोस्तों। कितना है इसका आंसर हो जाएगा 9720 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। जैसे सीखते हैं तो रिकॉल कर देते हैं, कैसे करेंगे इसके लिए सीधा जवाब है, पहले जो नंबर दिया है 4 डिजिट का वो लिख लेंगे, ग्रेटेस्ट पूछेगा ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट होगा तो स्मॉलेस्ट, फिर उसके बाद इसका एलसीएम निकाल कर फिर एलसीएम से उसके ग्रेटेस्ट में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। क्या करते हैं दोस्तों, रिमाइंडर फाइंड करने के बाद जैसे रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा फिर जो डिजिट है आपका उसी में माइनस कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा जो 4 डिजिट का है ना। ये था प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन का जवाब दीजिए। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें क्या पूछा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब स्मॉलेस्ट संख्या 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से पूर्णतः विभाजित होती है, वो बताइए। तो कौन सा है, तो देखिए 4 डिजिट का है, वैसे इसी तरह से फिर बनाएंगे। जब 4 डिजिट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के आगे 1 2 3 0 आपका आंसर हो जाएगा है ना। ये तो हो गया। अब फिर क्या निकालेंगे बच्चों, 8 12 18 एंड 27 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। हमेशा एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे है ना। तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका आएगा आपका एलसीएम, हमको पता है, आप भी निकाल सकते हैं। 8 और 2 12 एंड 18 और 27 का एलसीएम निकालेंगे, 216 आता है। कितना आता है, 216 इज द एलसीएम आ जाएगा। आप निकालेंगे तो इतना आएगा, हमको पता था इसलिए हमने निकाल लिया है। ओके, अब 21 है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान समझेंगे तभी आएगा। क्या करेंगे, फिर अगेन हम जो ये गिवन है नंबर, यहाँ पर अब डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, ये जो 216 है इससे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर, देखिए 1 डिजिट पर तो जाएगा नहीं, 2 डिजिट ले लेते हैं है ना। जब 2 डिजिट देखिए 1 2 3 डिजिट यहाँ पर जाएगा नहीं, केवल पूरे डिजिट में डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर आएगा। तो पूरा डिजिट में करेंगे तो इसका आंसर कैलकुलेशन आएगा दोस्तों। इसको जब करेंगे तो 136 कितनी बार जाएगा, हाँ देखिए हम कर लेते हैं, चलिए आइए देखते हैं। देखिए 8 बार करते हैं तो 8 बार का मल्टीप्लाई कर दिया, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 हो जाएगा आपका 8 और 8 1 जा 8 और 4 हो जाएगा 12 और 8 10 ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो 7 दूना 14, 7 बार देख लेते हैं। 7 बार करेंगे तो 7 का करेंगे तो 7 6 जा हो जाए 42 कैरी 4 हो जाएगा और 7 1 जा 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा और 7 दूना 14 ज़्यादा हो जा रहा है ये भी। तो 7 बार नहीं, अब सीधा से जवाब है 4 बार देख लेते हैं, क्योंकि 5 दूना 10, देखिए 5 बार कर देते हैं, एक बार 5 बार करते हैं। 5 6 का 30, हम सिखा रहे हैं आपको, हम चाहते थे तुरंत करें, जैसे उसका एलसीएम को पता था, इसका भी करेंगे तो आएगा। 5 6 का 30, 5 6 कम 5, 5 3 हो जाएगा आपका 8 है ना। 5 दूना 10 और आपका ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 4 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स कर दीजिएगा। तो 4 का करेंगे 4 6 जा 4 24 है ना।
आपका 4 एकम 4 और आपका 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा 4 दूना 8 आपका हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर आपका 1 होगा, 136 आएगा। ये रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? रिमाइंडर आ गया आपका 136। अब क्या करेंगे ध्यान समझिएगा, देखिए उसमें भी रिमाइंडर फाइंड करना होता है, इसमें रिमाइंडर फाइंड करना होता है। फिर जब बड़ी वाले पूछता है, लार्जेस्ट पूछता है, तो इस रिमाइंडर को जो गिवन होता है नंबर उसी में से 99 में से माइनस करता है, आंसर हो जाता था। इसमें क्या करने हैं, एक बार इसको माइनस करेंगे। कहाँ से? यहाँ पर जो गिवन नंबर है इसको पहले माइनस करेंगे। जो आपका एलसीएम निकाले उस एलसीएम से माइनस करिएगा, पहले सबसे पहला काम होगा। तो देखिए इसको माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर से जब माइनस करेंगे 11 में से तो 8 हो जाएगा, और आपका ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, मतलब 80 आ गया। अब इस 80 को 80 को हम क्या करते हैं बच्चों, जो नंबर आपका 4 डिजिट है उसी में प्लस कर देंगे। दिस इज द आंसर। इसमें प्लस करना होता है, छोटे वाले में प्लस करेंगे, बड़ी वाले में माइनस करेंगे, याद कर लीजिएगा। इसमें माइनस करते हैं, याद करिएगा। तो 1080 था ही, मतलब 80 है, अब 80 में 1000 प्लस करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 08 आपका 0। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1080 इज द आंसर। ओके, तो ये बच्चों के क्या था, आपको समझाने के लिए मैंने बताया। पहले क्या करते हैं, फिर से रिकॉल कर देते हैं। देखिए 4 डिजिट का नंबर लिखेंगे, सबसे पहला काम होगा 4 डिजिट का नंबर, 1 के आगे इतने 0, फिर इसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 216। अब इस 216 से हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं 216 से, फिर रिमाइंडर निकालेंगे। कितना रिमाइंडर था? 80 आया था। अब इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस करेंगे, फिर सॉरी 1 आया था, 126 आया, 136 आया था, है ना। अब 136 को इसमें से माइनस करेंगे तो 80 आ गया। अब इस 80 को इसमें हम प्लस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाता था। ओके, उम्मीद है यह आपको समझ में आया। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों? देखिए यहाँ पर दूसरा टाइप क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या पूछ रहा है दोस्तों? एचसीएफ एंड एलसीएम निकालनी है, ये आपके लिए है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, हम एक समझाते हैं, एक आपको करना है। देखिए 2/3 एंड 8/9 एंड 10/27 एंड आपका 16/81 है। इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता भी होता है। तो क्या करेंगे, देखिए एलसीएम जब पूछा है तो एलसीएम जो ऊपर जो पूछेगा पहले एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल रहे हैं हम यहाँ पे एलसीएम इधर है, एचसीएफ निकालते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, एलसीएम के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चों, जो नंबर ऊपर है 2, 8, 10 एंड 16 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। नीचे का क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखिए एचसीएफ के लिए क्या निकालेंगे, 3 और 9 और आपका 27 एंड आपका 81 हो जाएगा, है ना। तो ऊपर का देखिए एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 2 से डिविजिबल हो जा रहा है, यस 2 से कट जाएगा 16, क्योंकि हमने बताया था सबसे लार्जेस्ट नंबर लेते हैं। ये भी काट देगा 2 बार, ये काटेगा नहीं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं कटेगा, 3 से करेंगे नहीं कटेगा, 5 से कटेंगे, हाँ 16, 25, 80, तो आपका 80 हो जाएगा। 80 आप इसको डिवाइड करता है, 80 इज द एलसीएम हो जाएगा। 80 एलसीएम अपान जब 3, 9, 27, 81 का निकालेंगे एलसीएम तो 3 आएगा, जो कि 3 से डिवाइड कर देता है आपका। 3 से 3 1 जा 3 3 जा 3 9 जा 3 आपका हो जाएगा, है ना। तो जो छोटी नंबर होता है उसी से हम डिवाइड करते हैं, ये सीएफ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80/3 इज द एलसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शन। ओके, अब हम बात करेंगे अब ये सीएफ निकालने की। तो ये सीएफ बहुत सस्ता है। देखिए ये सीएफ के लिए क्या करोगे मेरे बच्चों, अब जब ये सीएफ निकालना होगा तो वही फेम फंडा करेंगे 2 3 8 सॉरी 2 3 नहीं, यहाँ का फ्रैक्शन है 2 है, फिर इसका न्यूमरेटर लेंगे 8 लिखेंगे, इसका लेंगे 10 लिखेंगे, फिर इसका लेंगे आपका 16 लेंगे। इसका ये सीएफ निकालना, जब हमसे पूछेगा ये सीएफ के लिए तो ये सीएफ निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, अपान नीचे का एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम क्या है याद करिएगा, उसका डिनोमिनेटर 3 है, 9 है, 27 है एंड 81 है ना। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालना है तो सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं, छोटी संख्या क्या डिवाइड कर दे रहा है, देखेंगे इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड कर देगा। तो यह सीएफ इज 2 अपान इसका अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम हमने सिखाया भी था,
क्या सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे, क्या आप चेक करें क्या डिवाइड कर देता है, यस ये इसको डिवाइड कर देता है, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, है ना। तो ये आपका 81 इज द एलसीएम इज करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको यदि ऐसा ट्रिक से पता है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाले के एचसीएफ निकाल लीजिए जैसे आप सीखे हैं, नीचे वाले के आपका एलसीएम निकाल लीजिए, आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सीधा आंसर। उम्मीद है ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर इसका जवाब दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो। जब बच्चों रेशियो से क्वेश्चन दिया रहता है तो इसका बहुत सस्ता जवाब देना है। रेशियो वाला जो दिया रहा है 8:11 है तो लिख लीजिएगा। फिर कह रहा है इफ एचसीएफ दिया है मेरे लल्ला तो एचसीएफ लिखो। एचसीएफ कितना है 6 दिया है ना। पूछा है फाइंड द नंबर्स, क्या पूछा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 8 संबंधी 11 हो तो, और यदि उसका एचसीएफ 6 हो तो नंबर निकालिए। फिर एक पूछता है एलसीएम भी निकाल। चलिए हम एलसीएम भी पूछते हैं, 2 क्वेश्चन पूछते हैं इसी में एलसीएम सिखाते हैं, नंबर निकालने सिखाते हैं। तो जब आपका इस तरह का देगा, सबसे पहला इस एचसीएफ से इसका मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें इससे मल्टीप्लाई करिएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 6 8 48 हो जाएगा, कामा 11 6 का 66 हो जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा। ये संख्याएं आएगी, क्या आएगा बच्चों, ये संख्याएं आएगा। करना कुछ नहीं है, जो ये सीएफ दिया रहेगा आपके रेशियो में मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, दिस इज द आंसर। वो आपका संख्या आ जाएगी, नंबर आ गया। क्या आ गया मेरे लल्ला, नंबर आ गया। अब हमसे नंबर पूछ दिया तो आंसर हो गया, बट हमसे पूछा एलसीएम, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिएगा। 48 एंड 66 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों की तरह, ऐसे जैसे करते थे, है ना। आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो बहुत सस्ता है, ये वाला मेथड कर दीजिएगा। देखिए 48 का एंड 66 का फैक्टर करिएगा, तो फैक्टर करेंगे किसके टेबल में आता है, 8 6 48, तो लिख दीजिएगा। तो 8 × 6 ये किसके टेबल में आता है, 11 × 6 होता है ना। देखिए अब हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो कॉमन में क्या है बच्चों, 8 तो होगा ही, तो 8 ले लेते हैं, एंड आपका 6 है 6 ले लेते हैं, एंड 11 ले लेते हैं। दिस इज द आंसर। आपका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए करेंगे तो 11 6 66, 66 में जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 8 6 48, कैरी 4 है ना, 8 6 48, 48 और 4 52 इज द आंसर। 528 इज द आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। ओके, तो एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम निकाल लेंगे, सीएफ निकालेंगे, सीएफ। बहुत सस्ता क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे इसका जवाब दीजिएगा। यस, कह रहा है इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय गिवन नंबर, है ना। हाँ, यस इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द नंबर्स। कह रहा है क्या, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर दिया है। स्मॉलेस्ट के मतलब हमने बताया था, जब लिस्ट दिया हो, लोवेस्ट दिया हो या स्मॉलेस्ट दिया हो तो हमको क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। सीधा सा जवाब है। कितने संख्याओं का एलसीएम निकालना है, 12 15 एंड 20 एंड 27 का आपको एलसीएम निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। क्या निकालना है, एलसीएम। ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर इसका कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, है ना। अब यही पर पूछ देता फाइंड द स्मॉलेस्ट, ना लिखकर यहाँ पर हाईएस्ट कर देता। तो क्या करते हैं, हाईएस्ट के लिए जब हमसे पूछता तो एचसीएफ निकालते। क्या निकालते दोस्तों, एचसीएफ निकालते। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में लाएंगे। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क भी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या मेरे अल्लाह, देखिए फाइंड द लिस्ट नंबर। क्या पूछा है, लिस्ट नंबर। जब लिस्ट नंबर दिया होगा तो बहुत सस्ता है, इसका मतलब हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, तो आइए देखते हैं। कह रहा क्या है दोस्तों, 6 7 8 9 और 12 का एलसीएम निकालनी है, इस तरह से बच्चों की तरह, है ना। अब एलसीएम निकालने की पूछ रहा है, लीव्स अ सेम रिमाइंडर इन 2 इन केस। कह रहा है क्या, यदि वो दो संख्याएं की वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 6 7 8 9 12 से डिवाइड हो जाने के बाद लिप्स होती है, मतलब छोड़ देते हैं समान रूप से संख्याओं में क्या, रिमाइंडर। जब रिमाइंडर समान पूछता है दोस्तों तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, ये ध्यान समझनी है। ओके,
तो बच्चों इसको जब सीखेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। जब इसका एलसीएम निकालेंगे 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम, तो इसका आता है एलसीएम, याद कर लीजिएगा 504 आएगा। निकालेंगे 540, इसका एलसीएम हमको याद था इसलिए लिख दिए है ना, हमने कैलकुलेशन किया था। तो इस अब एलसीएम निकालने के बाद क्या कर, जो रिमाइंडर बचता है उसको लास्ट में प्लस कर देना है। दिस इज द आंसर। तो इसको प्लस करेंगे 506 इज द आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझाते हैं दोस्तों, जूम कर इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है क्या, जैसे दोस्तों पूछ देगा कि इफ द फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इज 6, 7, 8, ऐसे कर दे। लार्जेस्ट नंबर है ना, विच इज द एग्जैक्टली डिविजिबल बाई गिवन नंबर जो भी रहेगा। कह रहा है कि इफ रिमाइंडर इज, सपोज कर लेते हैं 2, 3, 4, देन फाइंड द नंबर। देखिए जब आपका ये नंबर दिया रहेगा, ये नंबर है और आपके लिए पूछ देगा रिमाइंडर, आपका ये शेषफल है, क्रमशः ये बच रहा है, तो आपको सबसे पहला ये काम करना है, जो संख्याएं लिखी है उसके नीचे पहली वाली संख्या लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये लिखिएगा, फिर उसके बाद ये वाला लिख लीजिएगा। फिर क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसको माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे। ओके, माइनस करने के बाद जो भी संख्या, जैसे मान लेते हैं 2 आ गया, सपोज कर लेते हैं, क्वेश्चन समझा रहे हैं। फिर क्या करेंगे, जो ऊपर नंबर दिया है 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। हमेशा रिमाइंडर के केस वाले में हमेशा ये एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसी को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाता है ना। सॉरी, यहाँ पर एक रिमाइंडर पूछेगा तो प्लस करेंगे, यदि अलग अलग पूछता है तो माइनस करना होता है। क्या करता है, माइनस करते हैं, इसलिए वो आपका आंसर होता है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि अच्छा लगा होगा जरूर लाइक करिएगा। यदि पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अल्पाइन क्लासेस के लोगों को देखकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे, और लाइक के साथ साथ कमेंट कीजिए। इससे क्या होता है, हमको मोटिवेट मिलता है और आगे को कुछ करने के लिए जुनून सा पैदा होता है। ओके दोस्तों, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसा कि हम लोगों का मोटो भी है, योर पेशेंस इज योर पावर। थैंक यू वेरी मच।